सुप्रभात छात्रों। आशा है आप सभी ने मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता का सारांश और भावार्थ पढ़ा और समझा होगा। आइए अब हम इस कविता की अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं और उनका भावार्थ जानते हैं। पर इससे पहले आइए जानते हैं आज का सुविचार। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। छात्रों, अब मैं इस कविता की अगली पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। स्लेटर्स, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। इस पद्यांश में बालिका कहती है, माँ मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे छोटा ही रहकर तुम्हारा प्यार स्नेह पाना है। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगी। इस समय जिस तरह तुम मेरा हाथ पकड़कर दिन रात फिरती हो, बड़े होने पर तुम ऐसा करना बंद कर दोगी, इसलिए मुझे छोटा ही रहना है। स्लेटर्स, अब आप बड़ा और पहले इन दो शब्दों को रेखांकित कीजिए। छात्रों, क्या आप इन दो शब्दों के विलोम अर्थ बता सकते हो? हाँ, सही कहा। बड़ा इस शब्द का विलोम अर्थ होगा छोटा, बड़ा छोटा, और पहले इस शब्द का विलोम अर्थ है बाद में। अब आप इस पद्यांश की दूसरी पंक्ति में पीछे, छलती और मात इन तीनों शब्दों को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले हम पीछे इस शब्द का विलोम अर्थ जानेंगे। पीछे इस शब्द का विलोम शब्द होगा आगे, पीछे, आगे। अब आप सभी छलती इस शब्द की ओर ध्यान दीजिए। छात्रों, छलती शब्द का अर्थ है धोखा और मात इस शब्द का अर्थ है माता, माँ। बच्चों, मात भिन्नार्थी शब्द है। इस शब्द का एक अर्थ है इस कविता के अनुसार माता और दूसरा अर्थ है पराजय। अब हम छल शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य, राजा ने प्रजा के साथ छल किया। स्लेटर्स, आप भी इसी तरह छल शब्द से एक वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब आप सभी सदा इस शब्द को रेखांकित कीजिए। इसका अर्थ है हमेशा। इसके बाद अगला शब्द है हमारे। छात्रों, बताइए तो इस शब्द का विलोम अर्थ क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस शब्द का विलोम अर्थ है तुम्हारे, हमारे, तुम्हारे। अब हम सदा इस शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य, हमें सदा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चों, आप भी सदा शब्द से एक और वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब आप सभी दिन और रात इन दो शब्दों को रेखांकित कीजिए। चलिए अब हम दिन और रात इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। दिन शब्द का अर्थ है दिवस। इसके पर्यायवाची शब्द है दिवस, वार, वासर। और रात शब्द के पर्यायवाची शब्द है निशा, रात्रि, रैना। छात्रों, यह था पद्यांश 2, जिसमें बालिका अपनी माँ से कहती है कि मुझे बड़ा नहीं होना है, बड़े होने पर तुम हमारे साथ छल करोगी, इसलिए मुझे छोटा ही रहना है। स्लेटर्स, अब मैं अगला पद्यांश पढ़ूंगी, आप सभी ध्यान दीजिए। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात,
थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। स्लेटर्स, इस पद्यांश में बालिका अपनी माँ से कहती है, माँ, जब हम छोटे होते हैं तब तुम हमारा बहुत ध्यान रखती हो। जैसे हमें अपने हाथों से खाना खिलाती हो, हमारा मुंह धुलाती हो और हमारे शरीर पर लगी धूल को साफ करके हमें अच्छी तरह से तैयार करती हो और हमें खेलने के लिए कई तरह तरह के खिलौने देती हो और हमें नींद नहीं आने पर अच्छी अच्छी परियों की कहानियाँ सुनाती हो। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम यह सब करना छोड़ देती हो, इसलिए मुझे छोटी ही रहना है। स्लेटर्स, अब आप सभी कर शब्द को रेखांकित कीजिए। बच्चों, जैसा कि पहले बताया गया है, हाथ शब्द को कर भी कहते हैं। कर भिन्नार्थी शब्द है। कविता के अनुसार कर का अर्थ है हाथ और एक दूसरा अर्थ है लगान, टैक्स। अगला शब्द है मुख। मुख का अर्थ है मुंह। अब हम मुख शब्द के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। चेहरा, मुंह, वदन, मुखड़ा। अब हम सज्जित शब्द को रेखांकित करेंगे। सज्जित शब्द का अर्थ है सजाना, अलंकृत करना। अब आप सभी गात इस शब्द को भी रेखांकित कीजिए। गात शब्द का अर्थ है शरीर। चलिए अब हम गात शब्द के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। गात देह, बदन, शरीर, काया। स्लेटर्स, अगली पंक्ति में खिलौने इस शब्द को रेखांकित कीजिए। छात्रों, ध्यान दीजिए, खिलौने बहुवचन शब्द है। क्या आप इसका एक वचन शब्द बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। खिलौने शब्द का एक वचन शब्द होगा खिलौना। अब आप सभी सुखद इस शब्द को रेखांकित कीजिए। छात्रों, सुखद शब्द का अर्थ है सुखी। इस शब्द का विलोम अर्थ भी जानेंगे। इसका विलोम अर्थ है दुखद। सुखद, दुखद। अब हम परियों का अर्थ जानेंगे। छात्रों, परियों का अर्थ है देवकन्याएं। बच्चों, अब आप भी सज्जित और सुखद इन दोनों शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब इस कविता का अंतिम पद्यांश पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब हम इस पद्यांश का अर्थ जानेंगे, ध्यान दीजिए। बालिका कहती है कि माँ, ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जिसके कारण मुझे आपके लाड़ प्यार से वंचित होना पड़े। इस कारण मुझे बड़ी नहीं होना है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके अंचल में यानी साड़ी के पल्लू में, आपके आंचल में छिपकर रहना चाहती हूँ, वो भी बिना किसी की रोक टोक और स्वतंत्रता के साथ, एकदम आज़ादी के साथ और बिना किसी डर के निडर होकर चांद को निकलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ माँ। बच्चों, पंक्ति में आए तेरा इस शब्द को रेखांकित कीजिए। छात्रों, तेरा इस शब्द का विलोम अर्थ होगा मेरा। तेरा, मेरा। अब आप सभी स्नेह इन शब्द को रेखांकित कीजिए। छात्रों, स्नेह का अर्थ है प्यार, प्रेम। ये अब हम स्नेह इस शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य, माँ अपने बच्चों से बहुत स्नेह करती है। स्लेटर्स,
अब आप छाया इस शब्द को रेखांकित कीजिए। छाया शब्द का अर्थ है छांव और इस शब्द का विलोम अर्थ होगा धूप। छांव, धूप। चलिए अब हम छाया शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य: मोहन थक कर पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। अब आप सभी निस्पृह और निर्भय इन दो शब्दों को रेखांकित कीजिए। स्लेटर्स, निस्पृह का अर्थ है इच्छा रहित और निर्भय का अर्थ है बिना किसी डर के। छात्रों, अब हम निर्भय शब्द का विलोम अर्थ जानेंगे। इसका विलोम अर्थ होगा भय। निर्भय, भय। अब चंद्रोदय इस शब्द का भी अर्थ जानेंगे। चंद्रोदय का अर्थ है चंद्र का उदय होना। स्लेटर्स, अब हम चंद्रोदय इस शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। वाक्य: पूर्णिमा की रात चंद्रोदय के समय आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है। स्लेटर्स, अब आपके लिए गृह कार्य है। गृह कार्य के प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, इस कविता के कवि का नाम क्या है? प्रश्न 2, बालिका हमेशा छोटी क्यों रहना चाहती है? प्रश्न 3, स्नेह शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रश्न 4, कर शब्द से एक वाक्य बनाइए। प्रश्न 5, मुख शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, आशा है आप सभी को यह कविता अच्छी लगी होगी और आप सब भी बालिका की तरह सदा अपनी माँ के साथ रहना चाहेंगे, है ना? छात्रों, गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को भेजने हैं। गृह कार्य करना ना भूलें।